आज हम देखेंगे बायोटेक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के लिए आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है एक एंडोन्यूक्लियस, दूसरा है टेक पॉलीमरेज, फिर ऑप्शन है तीसरा राइबोन्यूक्लियस और चौथा ऑप्शन है आरएनए पॉलीमरेज। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आपका आएगा टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज है वो आपको पता है थर्मस एक्वाटिस बैक्टीरिया से प्राप्त होता है और उच्च ताप पर भी एक क्रिया कर सकता है। तो पीसीआर के लिए आवश्यक एंजाइम टेक पॉलीमरेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए लाइगेज की सहायता से दाता डीएनए खंडों को जोड़ा जाता है, यह कहलाता है मोलिकुलर क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर, स्प्लाइसिंग, फिर थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन। तो इसमें सही आंसर आएगा वो आएगा आपका मोलिकुलर क्लोनिंग कहलाता है। थर्ड क्वेश्चन है डीएनए अंगुली स्थापन के लिए कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है वीएनटीआर प्रोब्स की तरह प्रयुक्त होते हैं, फिर है विशिष्ट उपापचय जीन्स प्रोब्स की तरह प्रयुक्त होते हैं, फिर है हाउसकीपिंग या लग्जरी जीन्स प्रोब्स की तरह उपयोग होते हैं, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वीएनटीआर प्रोब्स की तरह काम आती है, ये आपका सही हो जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका एक सामान्य जीन द्वारा विस्थापित होता है तो यह कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा, दूसरा है क्लोनिंग, तीसरा उत्परिवर्तन या म्यूटेशन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यदि एक सामान्य जीन द्वारा विस्थापित होती है तो इसे जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीटी कॉटन निम्न के द्वारा उत्पन्न होता है। पहला है इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बीटी जीन, फिर है नॉर्थन ब्लॉटिंग ऑफ बीटी जीन, फिर है क्लोनिंग ऑफ बीटी जीन, फिर है साउथर्न ब्लॉटिंग ऑफ बीटी जीन। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बीटी जीन से आपका बीटी कॉटन प्राप्त होता है। फिर निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग डीएनए खंड के पृथक्करण तथा क्लोनित डीएनए की पहचान के लिए किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, दूसरा है साउथर्न ब्लॉटिंग, फिर है नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, फिर है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो साउथर्न ब्लॉटिंग है ये दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका है अगला क्वेश्चन ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड निम्न को सामान्य ट्रांसफॉर्म करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विबीजपत्री पादपों में, एक बीजपत्री पादपों में, मोनोकोट, डाइकोट या जीवाणु और जंतु। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा द्विबीजपत्री या डाइकोट प्लांट्स में। फिर है सी डीएनए है। पहला ऑप्शन है वर्तीय डीएनए, दूसरा कुंडलित डीएनए, फिर कोशिका द्रव्य डीएनए, फिर है संपूरक डीएनए। तो आपका सी डीएनए वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या संपूरक डीएनए होता है। फिर आपका 12वां क्वेश्चन विश्लेषण तकनीक जिसके द्वारा पैतृक विवाद का समाधान किया जाता है। कोशिका संरचना, क्लोनिंग, डीएनए क्रम और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम पैतृक विवाद को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा क्लोन है। पहला ऑप्शन है डोलीबेट, दूसरा है द्विखंडन द्वारा निर्मित समष्टि, तीसरा है कायिक वर्दी द्वारा निर्मित पादप और चौथा है उपयुक्त छवि। तो इसमें जो है उपयुक्त छवि आपका सही हो जाएगा। डोलीबेट भी क्लोन है, द्विखंडन द्वारा निर्मित ईस्ट भी समष्टि है, ये भी क्लोन में आता है, और कायिक वर्ती द्वारा निर्मित पादप भी आपका क्लोन में ही काउंट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक निम्न के द्वारा विकसित की गई। पहला है जेफ्रीज इटेल, दूसरा है स्लाइडेन एंड स्वान, तीसरा है बॉयसन एंड जेनसन, चौथा है एडवर्ड एंड स्टेप्टॉय। तो इसमें जो आपका है पहला जेफ्रीज इटेल, ये इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है स्लाइडेन एंड स्वान का तो आपको पता है कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कौन सी तकनीक अपराध विज्ञान में सहायक होती है। तो अपराध विज्ञान में इसमें ऑप्शन दे रखा है जेनेटिक इम्प्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए फुटप्रिंटिंग, चौथा है उपयुक्त छवि। तो इसमें जो आपका ऑप्शन आएगा वो आएगा थर्ड ऑप्शन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अपराध विज्ञान में शामिल होती है और यही हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था एक कि जो पैतृक विवाद है उसमें भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आपकी सहायक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी तकनीक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में आंतरिक फॉस्फोडाइस्टर आबंधों का जल अपघटन किस एंजाइम के द्वारा होता है। पहला है लाइपेज, दूसरा एंडोन्यूक्लियस, तीसरा है प्रोटीएज और चौथा है एक्सोन्यूक्लियस। तो इसमें एंडोन्यूक्लियस के द्वारा जल अपघटन होता है।
तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे बायोटेक्नोलॉजी के। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताएं। और कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू।